So hello everyone, I am Monica from IELTS 9 here in Hindi explanation and IELTS 9 there will be English explanation। तो यहाँ पे हम हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में सब बताऊंगी आपको मैं। इस रीडिंग का नाम है ऑस्ट्रेलियाज लॉस्ट जायंट्स। ये 4 नवंबर 2023 आइल्स एग्ज़ाम रीडिंग में ये आई थी। जैसा बच्चों ने बताया कि स्टूडेंट जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो बताते हैं कि इससे रिलेटेड था, तो मुझे इससे रिलेटेड ये रीडिंग मिली। बेसिकली ये डिफ़िकल्ट वाली रीडिंग है, ऐसा इतना भी इजी नहीं है। तो ये सेक्शन 3 जो है मतलब पैसेज नंबर 3 है उसकी ये है, और इसको जीटी स्टूडेंट, जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना डिफ़िकल्ट रीडिंग प्रैक्टिस आप सेक्शन 3 के लिए करोगे, आपका हाथ उतना ही बैठेगा रीडिंग प्रैक्टिस करने के लिए। सेक्शन 1 और 2 आपके डिफरेंट होते हैं। तो इस पैराग्राफ, इस रीडिंग में मैं इस रीडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। और इसका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन है यहाँ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, एंड सेकंड टाइप का क्वेश्चन है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस वीडियो में ये वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ पे अब मैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करूँगी। जब भी कोई रीडिंग करनी है हम लोगों को, तो मैं हमेशा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ही पहले करती हूँ। अगर आप चाहो तो ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पहले कर सकते हो, बट मुझे प्रॉब्लम होती है लोकेशन ढूंढने में। फिर अब मुझे पता है ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसकी लोकेशन क्या होगी इसकी लोकेशन। पूरे पैराग्राफ पढ़ने हैं, मोटा मोटा सब थोड़ा इनको पढ़ते जाएंगे और इनका जनरल आइडिया लेते जाएंगे। साथ साथ में जब हम इन पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे तो मैं इसको अंडरलाइन करती जाऊँगी। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, किसी पर्सन का नाम आएगा तो मैं उस पर्सन का नाम साथ साथ में अंडरलाइन या सर्कल करती रहूँगी। मैंने एक डिज़ाइन बनाना है, पर्सन का नाम आएगा तो मैं उसको सर्कल कर दूँगी, और ये ईयर्स आएंगे तो सर्कल कर दूँगी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूँगी। सब एक जैसे आपको अंडरलाइन नहीं करने, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये कैसे करना है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को हम जल्दी से कैसे करेंगे, पर पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दूँ इनको करना कैसे है। विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इनको हम पहले 5 को पढ़ लेंगे, इनका मीनिंग समझना है, इनमें कीवर्ड निकाल के चलना है। जो कीवर्ड एंड मीनिंग सेंटेंस का मैच होता हुआ चला तो वो पैराग्राफ हमारा आंसर होगा। अब कई बार क्या होता है, 5 बैंड वाले और 5.5 बैंड वालों को थोड़ा कई बार मीनिंग समझ नहीं आता, तो कीवर्ड स्ट्रेटेजी को लेके चलो। अगर आपको 5.5 बैंड पे ही रहना है तो कोई इशू नहीं है, स्ट्रेटेजी यही लेके चलो, कीवर्ड जहाँ मिल रहा है उसको थोड़ा सा मैच करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उसका आंसर ढूंढना है। तो अब चलते हैं, इसको सुन लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल्स ऑफ द काइंड्स ऑफ एनिमल्स दैट डिड नॉट डाई, जो मरे नहीं, आउट एज ए रिजल्ट ऑफ हंटिंग, के बावजूद, शिकार के बावजूद भी वो कुछ एनिमल्स हैं जो मरे नहीं, वो उसका एग्जाम्पल कहीं होगा तो हम वो उसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये वाला या ये वाला एनिमल्स को स्पीशीज़ भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये डिड नॉट डाई का कुछ और भी वर्ड लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि डाई मिले, बट कुछ तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। सेकंड, अब इसमें हमें जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग करते हैं, पूरे ऑप्शंस को पढ़ के चलना है। वो ऑप्शंस होते हैं, हेडिंग होते हैं, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ वाइज उसको पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ वापस आएंगे। डिस्क्रिप्शन, ये कोई कीवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्पल्स भी हो गया, मान लिया मैंने एग्जाम्पल्स दिया है तो ये काइंड्स ऑफ एनिमल्स के एग्जाम्पल्स, नाम के एग्जाम्पल्स दिए होंगे। वैसे ये डिस्क्रिप्शन, अकाउंट, ये कोई कीवर्ड नहीं है। ऑफ नेचुरली अकरिंग इवेंट्स, मतलब कोई नेचुरल क्या होता है, जैसे बारिश, सूखा, ड्रॉट, रेनफॉल, अर्थक्वेक और सुनामी, ये सब नेचुरल अकरिंग इवेंट्स होते हैं, ठीक है। दैट मेक द पास्ट हार्ड टू ट्रेस, जो मुश्किल करता है अपना पास्ट हार्ड टू ट्रेस, मतलब पास्ट को ढूंढने में मुश्किल करता है। एन अकाउंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ए पर्टिकुलर एनिमल, कोई किसी पर्टिकुलर एनिमल की डिस्कवरी की बात हो रही है। विच हैड डाइड आउट, जो डाइड हो चुका है, जो मर चुका है। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे हमें अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, अपनी जीके यूज़ नहीं करनी। जो यहाँ लिखा अपने आंखों के सामने इस पैराग्राफ में, पैसेज में, वो ही आंसर देना है। द सजेशन दैट ए प्रोसीजर टू अनकवर
फॉसिल जो वर्ड होता है ना, जो पुराने हज़ारों सालों पहले जो जानवर मर चुके हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग या कुछ भी था मर चुके, उनकी हड्डियाँ, उनके अवशेष, उसको फॉसिल्स बोलते हैं। एक सजेशन दिया है डेट ए प्रोसीजर टू अनकवर फॉसिल्ड सीक्रेट्स वाज इन अप्रोप्रिएट। सजेशन किसी ने दिया कि जो प्रोसीजर था ना इसको ढूंढने का, वो इन अप्रोप्रिएट था, ठीक नहीं था। फिर फिफ्थ है द रीज़न वाई ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स ऑल डाइड इन द सेम एरिया। एक कोई रीज़न की बात हो रही होगी, रीज़न वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, कॉजेज भी मिल सकता है, फैक्टर्स भी मिल सकता है, रिस्पॉन्सिबल थिंग्स भी मिल सकता है कि क्या कारण है कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स ऑल डाइड हो गए इन द सेम स्मॉल एरिया, एक ही स्मॉल एरिया में मर गए, ठीक है। अभी मेरे ये हो गए हैं, मैंने इनको पढ़ लिया। अब मैं सेक्शन ए पे, मतलब कि पैराग्राफ ए पे चलते हैं। अब इसको हम थोड़ा मैच करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, मोटा मोटा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। अभी फॉसिल वर्ड तो है द विक्टोरियन केव, ठीक है, द विक्टोरियन केव हो गया। वाज एक्सप्लोर्ड बाय फॉसिल हंटर नेम्ड दिस पर्सन हु केम टू दिस साउथ ऑस्ट्रेलिया इन दिस द नैरो पैसेजेस विच वर डिस्टिंक्टली क्लॉड लेड टू ह्यूज चैम्बर्स द ग्राउंड हैड्स रेड सॉइल द फ्लोर वॉज डिग्रेडेड। साथ साथ में आप भी पढ़ो, मैंने पूरा पैराग्राफ दिखाया, मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। ये देखो अभी आप जो एक केव की बात हो रही है, केव का नाम दिया है जिसको इसने ढूंढा था, एक्सप्लोर किया था ऑस्ट्रेलिया में, दिस में इट टुक वेल्स ए मूवमेंट टू एक्नॉलेज। ये सब चीज़ें बताई कि ये मतलब ये नहीं समझ में आया, छोड़ दो। तो उसके बाद इसने ढूंढा, इस पर्सन ने केव को ढूंढा, विक्टोरियन नाम की केव। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि ग्राउंड जो है रेड सॉइल, द फ्लोर वाज बी ड्रैगल्ड विथ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि वहाँ पे जो फ्लोर था उस पे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स पड़े थे। उसको एक मूवमेंट में ही समझ में आ गया कि ही वॉज चेकिंग आउट वर बोन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, काइंड्स ऑफ एनिमल्स अभी आएगा। That might have fallen from opening in the ground above and gotten stuck। कि वो कह रहा है थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स की बोन्स हैं जो कि शायद जो ये केव थी, केव का मुंह खुला हुआ था ग्राउंड से और जो उसमें स्टक हो गए। कंपेयर टू द मैमल्स फाउंड टुडे इन ऑस्ट्रेलिया, सम ऑफ द ओल्डेस्ट वर फार मोर साइजेबल। जो अभी आजकल जो मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा। दीज बोन्स बिलोंग टू ऑस्ट्रेलियन, ये जो बोन्स थी ये बिलोंग करती थी ऑस्ट्रेलिया मेगाफोना, जाइंट मैमल्स, ये कुछ नाम है। अक्रॉस द कॉन्टिनेंट इन बोनयार्ड्स फॉसिल्स ऑफ ए जाइंट स्नेक, ह्यूज फ्लाइटलेस बर्ड, कैंगरू, टू गिव सम एग्जाम्पल। देखो वर्ड एग्जाम्पल भी आ गया और काइंड्स ऑफ एनिमल्स के भी नाम हैं जो कि ये सब फंस गए और मर गए। एंड डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, किसी साइंटिस्ट ने ढूंढा। कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट कास्ट ऑन द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर भी दिया है। तो हम क्या देख रहे थे कि वो सब लोग गॉटन स्टक, जो ये इसको हड्डियाँ मिली थी ये छोटे से प्लेस में केव में मिला है, और एनिमल्स की एग्जाम्पल भी दे दिया। अभी इसको ज़रा देख लेते हैं। ये देखो अभी फर्स्ट वाला एग्जाम्पल वर्ड्स तो है, ये देखो एग्जाम्पल भी है। बट दैट डिड नॉट डाई, जो नहीं मरा है एज ए रिजल्ट ऑफ हंटिंग। हंटिंग नाम की कोई चीज़ इस पैराग्राफ में नहीं थी। अब आप देखो, मैंने एक पूरा पैराग्राफ आपके सामने रखा है, हंटिंग नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं मिली थी, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो एक एक को साथ साथ में मोटी मोटी नज़र मार लो और पता चल जाएगा। नेचुरली अकरिंग इवेंट की बात नहीं हो रही थी, तो केव की बात हो रही थी। यहाँ पे कुछ बहुत सारे एनिमल्स, वो होल था उसके वजह से फंस गए और उसमें मर गए। उन एनिमल्स के कुछ नाम भी दिए हैं। अकाउंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ ए पर्टिकुलर एनिमल विच हैड डाइड आउट, डायनासोर की तो बात हो रही है बट आगे हमने नहीं पढ़ा तो नहीं पता अभी। द सजेशन दैट ए प्रोसीजर टू अनकवर फॉसिल सीक्रेट्स वॉज इनअप्रोप्रिएट, कोई सजेशन, कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़ कुछ नहीं हुई। तो लास्ट बचा है रीज़न, द रीज़न वाई ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स में ये एग्जाम्पल्स डाल दिए। ऑल डाइड इन द सेम स्मॉल एरिया, सेम स्मॉल, सब के सब स्मॉल एरिया में मर गए, बिकॉज ये केव थी, ये छोटा एरिया था। और ऑल डाइड यहाँ पे हम इसको ए लगा देंगे। अब बी पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मैंने बी पैराग्राफ शेयर किया है। सून आफ्टर द अराइवल्स ऑफ ह्यूमन्स द एक्सटिंक्शन ऑफ मेगाफोना इन अमेरिका, सो अराइवल ऑफ ह्यूमन्स हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया ऑफ मेगाफोना इन अमेरिका इंक्लूडिंग ममूथ्स, ये सब एनिमल्स के नाम हैं। फिर ये नेम्ड है, एक पर्सन का नाम आ गया। पब्लिश्ड ए हाइपोथेसिस नोन एज, ये भी कुछ अलग से इन्वर्टेड कोमा में है। इन 1960 मॉडर्न पीपल कॉज चॉइस
Chaos, not, it is not chaos, it is choice. So B number. सो अमेरिकाज बाय किलिंग एनिमल्स विद स्पेयर्स. स्पेयर्स एक टूल होता है, चाकू टाइप का, कुछ इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है जो पत्थर से बनता है. कुछ पहले मतलब राइटिंग टास्क 1 में मैंने देखा था, कुछ ऐसे करके शेप थी. These animals had never seen a smart predator before, so they couldn't defend themselves. इन एनिमल्स के पास कुछ ज़्यादा वो नहीं था. ह्यूमन बींग ने जो अमेरिका थे बाय किलिंग एनिमल्स विद स्पेयर्स, एनिमल्स को वो स्पेयर से मारते थे, पत्थर की नोकीली चीज़ें. बट दिस पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन वॉज नॉट कम्प्लीट. ऑन द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका रिटेन्ड इट्स डियर, ब्लैक बियर्स एंड ए स्मॉल टाइप ऑफ बाइसन, एंड ऑन द कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका हैड इट्स जगुआर एंड दिस. सो ये कह रहा है कि इसके बावजूद, हंटिंग के बावजूद, लोग उसको मार रहे थे, उसके बावजूद ये अमेरिका हैड रिटेन्ड, मतलब इस कॉन्टिनेंट पे इनके पास डियर भी हैं, ब्लैक बियर्स भी है, ये सब हैं. तो मतलब इसके बावजूद ये बच्चे रह गए. तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा कौन सा क्वेश्चन बता रहा है, आप देखो ज़रा. अब हमने ये पढ़ा था कि हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ द काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ये काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं डैट डिड नॉट डाई आउट एज ए रिजल्ट ऑफ हंटिंग. देखो हंटिंग इससे हो रही थी, तो हम इसको बी लगा देंगे. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ, अदरवाइज मैं इतना टाइम नहीं लेती हूँ इसको समझने में, क्योंकि आप शुरू के कुछ एक्सरसाइज इसको समझने में ऐसे करो, उसके बाद आप फास्टली करोगे, मोटा मोटा पढ़ोगे. अब मैंने बताया था एग्जाम्पल कोई कीवर्ड नहीं है, बट अगर आप एग्जाम्पल को कीवर्ड भी लेते हो, काइंड्स ऑफ एनिमल्स तो यहाँ लिखा ही है ना, अलग टाइप के एनिमल्स. तो अब चलते हैं सी पैराग्राफ पे. अब पूरा सी पैराग्राफ मैंने आपको दिखाया है, इसको पढ़ लेते हैं. इट इज़ कन्फाउंडिंग टू विटनेस द मेलनकोली ऑफ ऑस्ट्रेलियाज लार्ज एनिमल्स फॉर ए क्वाइट ए लॉन्ग. रिसर्चर्स पुट असाइड एनी अदर कॉजेज फॉर एक्सटिंक्शन देन एनवायरमेंटल चेंजेस. सो कुछ भी ये भी है, कुछ तो हो सकता काम आए. टू बी श्योर ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन ड्राइंग आउट फॉर मोर देन दिस ईयर्स एंड मेगाफोना वॉज were confronted with the landmass where vegetation had started to vanish. For a person का नाम आ गया. Proposed, इसने propose किया that people who moved on to the continent around 50 centuries ago used fire to hunt. ठीक है, this was accompanied by deforestation. Something worrisome occurred to Australia's predominant land animals where 46,000 ago, not long after introduction हंटर विद एक्सीलेंट टूल्स. अच्छा, इसमें हमने कुछ यही पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया का मेगाफोना और यहाँ पे एक्सटिंक्शन की बात चल रही है, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस और लैंड मास, मतलब यहाँ पे वेजिटेशन ख़त्म हो गया था, उनकी जो हरियाली है, जो वेजिटेशन पेड़ पौधे मतलब ख़त्म हो गए थे, वो गायब होने शुरू हो गए, तो उनका लैंड मास वो चेंज होने लग गया था. अब कुछ ऐसा कुछ मैचिंग हो रहा है, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ. ये हो गया नेचुरली अकरिंग इवेंट मेक द पास्ट हार्ड टू ट्रेस. नेचुरली अकरिंग एनवायरमेंटल चेंजेस तो हैं, बट पास्ट को ढूंढने वाली कोई बात नहीं दिख रही है मुझे इसमें. और फॉसिल सीक्रेट्स वाज इनअप्रोप्रिएट अपने, और ये डिस्कवरी ऑफ ए पर्टिकुलर एनिमल विच हैड डाइड आउट, ये भी नहीं था. अब हम डी पैराग्राफ पे चलते हैं. डी पैराग्राफ क्या बोल रहा है? द कॉन्ट्रोवर्सी ओवर मेगाफोना रिवॉल्व्स अराउंड द मेथड्स फॉर डेटिंग ओल्ड बोन्स. देखो अभी ओल्ड बोन्स एंड सेडिमेंट्स इन विच दे वर बरीड. कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कुछ. ओनली इफ स्कॉलर्स कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट द एक्सटिंक्शन ऑफ मेगाफोना अकर्ड विद इन अ फ्यू सेंचुरीज और पॉसिबली a couple thousand years, humans would the argument state regardless of whether it was merely a coincidental. अब डी का रिमेनिंग पार्ट, कडी स्प्रिंग्स, अलग सा नाम कुछ लग रहा है, इन न्यू साउथ वेल्स, कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस केस विदाउट ए शेडो ऑफ ए डाउट. अब ये पर्सन का नाम आया. एन ये ऐसे वर्ड है ना, इसको छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना होता. इज करंटली द मोस्ट वोकल. इन 1991 शी डिस्कवर्ड मेगाफोना बोन्स एज वेल एज स्टोन टूल्स. देखो इसने ये दो चीज़ ढूंढी. दिस वॉज a significant discovery, she claims. There are strata displaying the affiliation one around 30,000 years. This suggests that people and megafauna coexisted in Australia for at least 20,000 years. So what Cuddy Springs reveals is that you have a long crossover of people and that exists. Field added. Critics argue that the original location of fossils were altered. So इसमें D में भी मुझे कुछ मैचिंग नहीं दिखा है. देखो अभी कोई पर्टिकुलर एनिमल जो मर गया है उसकी बात नहीं हो रही है. नेचुरली अकरिंग इवेंट्स टू मेक द पास्ट हार्ड टू ट्रेस, ये भी नहीं है.
इनअप्रोप्रिएट कोई मेथड की भी बात नहीं हो रही है। अब हम पढ़ेंगे ई पैराग्राफ। Another renowned boneyard in a similar area is a spot called this, and the largest like kangaroos, koalas, bear was discovered in this. कोई और नया boneyard जहाँ पे हड्डियाँ मिली small area में, similar area is called spot. 1830 में ये पर्सन नाम है, lowered down himself into the cave, वो नीचे अपने आप को झुका केव में, utilizing a ropes near to a hole in a cave. The hole was actually a bone. थोड़ा इसको पढ़ते 12 months later a survivor, अलग पर्सन आया, examined the caves in the area and gave Richard भी अलग आया, who was recognized later for unraveling the existence of, ये देखो, dinosaur extinct, unraveling the existence of dinosaur extinct. This cave bones were found in Wellington. So ये existence of dinosaur की बात हो रही है और फिर extinct की भी बात हो रही है। तो देखो इसको, अब इसको मैच कर लेते हैं कहाँ पे, या डिस्कवरी ऑफ एन अकाउंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ए पर्टिकुलर एनिमल विच हैड डाइड आउट। सो हम यहाँ लगा देंगे ई नंबर। ओके, सो अब आगे चलते हैं, आगे का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, थोड़ा और बचा है। तो बोन्स वर ओके इन 1909-1915 सेडिमेंट्स केव डेट कंसिस्ट ऑफ फॉसिल्स वर डग आउट एंड स्टडीड इन haphazard manner as a result of this. No scholar agreed with this. देखो फॉसिल्स की बात हो रही है, ठीक है, देखो फटाफट, फॉसिल सीक्रेट्स एंड इनअप्रोप्रिएट, तो ये haphazard manner में इसको ढूंढा गया, एंड स्टडीड इन, सो ये हम इसको लगा देंगे, इसके लिए भी ई आ जाएगा। अपने एक ही पैराग्राफ में दो आंसर मिल गए। अब ये बचा है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एफ लगा देंगे, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको समझा रही, तो इसलिए हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे मिलेगा। अब ऑफ कोर्स एग्जाम में सब कुछ हमने ढूंढ लिया, एक पैराग्राफ बचा है, बाकी किसी में कुछ नहीं था ऐसा, तो हम इसको फटाफट एफ पर लास्ट पैराग्राफ का नाम लेके आगे चल सकते हैं। बट हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो इसको मैं बता देती हूँ आपको एफ पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। तो हमने क्या, अर्थ कंजर्व इट्स हिस्ट्री इन ए चोइटिक मैनर, बोन्स डिग्रेड, लैंड इरोड्स, climate changes, mere existence of forest is uncertain, river change their course and history slowly gets disguised. Earth conserves its history in a chaotic manner. ये पहली लाइन ही बता रही है, लेकिन ठीक है ये लाइन नहीं समझ में आ रही तो इसको आगे पढ़ना है। यहाँ सब नेचुरल प्रोसीजर की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो गया, लैंड इरोड्स हो गया, मतलब अर्थ लैंड ऊपर नीचे हो गई, mere existence of forest is uncertain, rivers change their course, history slowly gets disguised, sadly the earth conserves its history in chaotic manner. फिर से वही बात, मतलब अर्थ की जो हिस्ट्री जो है, अर्थ ने कैसे अलग तरीके से, बेकार तरीके से उसको संभाल के रखा, ज़्यादा मुश्किल है। तो नेचुरली डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरली अकरिंग इवेंट्स दैट मेक द पास्ट हार्ड टू दिस, तो ये एफ का ही पार्ट है।